नमस्कार, मैं डॉक्टर
अब हम अध्ययन करते हैं एनिमल फाइबर्स अर्थात प्राणिज रेशों का। जानवरों एवं कीड़ों से प्राप्त रेशों को प्राणिज रेशे कहा जाता है। रेशम के कीड़े इसके उदाहरण हैं, जबकि ऊन के रेशे भेड़, बकरी, ऊंट आदि जानवरों के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। जांतव रेशे या प्राणिज रेशे प्रोटीन के बने होते हैं, अतः इनके रेशे बहुत ही हद तक समानता देखने के लिए मिलती है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का सम्मिश्रण रहता है। रेशे प्राकृतिक गोंद से चिपके रहते हैं। जांतव रेशे दो प्रकार के होते हैं, ऊन तथा रेशम। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं ऊन का। ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु खरगोश, बकरी, ऊंट, घोड़े तथा कुछ विशेष जाति के जानवरों से भी ये प्राप्त किए जा सकते हैं। मैरिनो जाति की भेड़ सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम कोटि की ऊन प्रदान करती है। नेक्स्ट है रेशम फाइबर या सिल्क रेशा। रेशम का रेशा अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रेशम के रेशे रेशम के कीड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। इनके कीड़े शहतूत की पत्तियों को खाकर जीवित रहते हैं। कीड़ों के मुख के पास अति महीन छिद्र उपस्थित रहते हैं, जिनसे होकर कीड़े लार जैसे पदार्थ का स्रावण करते हैं। इस लार रूपी स्रावित पदार्थ को कीड़े अपने चारों तरफ लपेटते हैं। वातावरण के संपर्क में आकर ये लार सूख जाती है या कोकून कहलाते हैं। ये रेशे प्राप्त करने के लिए कोकून को खोलते हुए पानी में डालकर मार दिया जाता है। वह रेशों को ढील पर लपेट लिया जाता है। रेशम का उत्पादन भारत, चीन, जापान, फ्रांस तथा थाईलैंड में होता है। नेक्स्ट फाइबर है मिनरल फाइबर्स अर्थात खनिज रेशे। खनिज रेशे भी प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत ही आते हैं। अति प्राचीन समय से ही खनिज पदार्थों को सूत के समान काट कर धागे बनाए जाते हैं व उन्हें वस्त्रों में सजाया जाता है। इनके उदाहरण है चांदी, सोना, एस्बेस्टस आदि। चांदी के रेशे सफ़ेद रंग के होते हैं। इन्हें खाद्यान्नों से निकालकर पहले शुद्ध किया जाता है। तत्पश्चात इसे गर्म कर पिघला कर पतली बारीक तार के रूप में खींचकर वांछित लंबाई के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। धातु होने के कारण इनसे बने वस्त्र काफ़ी भारी होते हैं। नेक्स्ट है सोना या गोल्ड। सोने के रेशे भी चांदी के समान ही प्राप्त किए जाते हैं, परंतु सोने से सजे वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं। इनसे निर्मित वस्त्रों का उपयोग भी सीमित ही रहता है। एस्बेस्टस के रेशे भी वस्त्र बनाए जाते हैं। एस्बेस्टस के धागे आग से नहीं जलते, नमी का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही अम्लों का इस पर कोई प्रभाव पड़ता। अतः एस्बेस्टस के धागे अज्वलनशील, अम्ल अवरोधक, नमी अवरोधक, जंग अवरोधक होते हैं। एस्बेस्टस के इन्हीं विलक्षण गुणों के कारण इसका उपयोग रासायनिक प्रयोगशाला में सर्वाधिक किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। थैंक्स।